बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। इमरान खान साहब के कोर्ट मार्शल की खबरें चल पड़ी हैं और ये खबरें मीडिया के ऊपर आ रही हैं कैसे वक्त में जब इमरान खान साहब के पार्टी के रहनुमा पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। पार्टी को एक मेजर लॉस हो रहा है, कुछ लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कुछ का कोर्ट मार्शल होगा। तो इमरान खान साहब को इस बात का रिस्पॉन्सिबल करार दिया जा रहा है, जिम्मेदार करार दिया जा रहा है कि जो 9 मई के वाक़यात हैं उसमें डायरेक्टली इमरान खान साहब इन्वॉल्व थे, मुलव्वस थे। और वो जो कंवल शौज़ब की ऑडियो थी जिसमें वो कुछ हदायत दे रही है, और उसके बाद एजाज चौधरी की ऑडियो, महमूद रशीद की फ़ोन कॉल्स, फिर ये जो सारा रिकॉर्ड है, देखें ये जो सारा रिकॉर्ड है ये एजेंसीज के पास मौजूद है। और इमरान खान साहब का चूंकि इस केस में बचना इसलिए मुश्किल नज़र आ रहा है कि उनके खिलाफ जो ठोस शवाहिद हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जिन ठोस शवाहिद की बुनियाद के ऊपर उनको सज़ा हो सकती है, उनको उम्र कैद भी हो सकती है। ये कितना बड़ा केस बनेगा 9 मई के वाक़े का कि इमरान खान साहब का अपने आप को डिफेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इस केस के अंदर इमरान खान साहब को जेल भी होगी, उम्र कैद भी हो सकती है, उनको नाअहली का सामना भी करना पड़ सकता है, उनका कोर्ट मार्शल तो होगा। देखें ये एक ऐसा केस है जो मिलिट्री कोर्ट में चलेगा, फौजी अदालत में चलेगा, और ये केस का जो फैसला होगा ये 27 से 26 दिन तक आ जाएगा और इस केस को किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब आर्मी कोर्ट्स का क़याम इसलिए अमल में आया कि आपको पहले भी पता है कि जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान थे तो उस वक्त ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब हुआ था और बहुत से दहशतगर्दों के बारे में कहा गया था कि उनका ट्रायल होगा मिलिट्री कोर्ट के अंदर और उनको सज़ाएं फौजी अदालतों से मिलेंगी। अब चूंकि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसका अगर हम पूरे सिनेरियो का जायज़ा लें तो जो 9 मई के वाक़यात हैं इसमें जो लोग भी मुलव्वस थे, जिन जिन लोगों ने फौजी तनसीबात पर हमले किए, आर्मी की हैसियत को नुकसान पहुंचाया, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नारे लगाए, लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की, रियासत को चैलेंज किया, कानून को अपने हाथ में लिया, रियासत के रेट को चैलेंज किया, तो ये जो लोग हैं इनको तो सज़ाएं मिलेंगी। और ये सारा कुछ जो है वो अपनी जगह पर मौजूद है कि जो होगा वो फौजी अदालतों से फैसले आएंगे। उसके बाद ये नहीं कहा जा सकता कि जी ये जो फैसला है ये किसी अदालत में चैलेंज होगा। और उसके बाद इमरान खान साहब ने जिस तरह से ये एक कोशिश की है कि वो मिलिट्री कोर्ट की जो हैसियत है उसको किसी अदालत में चैलेंज करें और वो कहेंगे जी जो हमारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया इसके हवाले से हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे, तो फिर जो भी अदालत आएगी, जो भी अदालत इस केस में आएगी उसको भी जवाब देना पड़ेगा कि हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करने का पाबंद है। अगर अदालतें आर्मी के मामलात में आएंगी और अगर अदालतें पॉलिटिसाइज होंगी तो अदालतों पर भी उंगलियां उठेंगी, लोग अदालतों पर भी उंगलियां उठाएंगे। तो बेहतर यही है कि हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। लेकिन इमरान खान साहब के हवाले से चूँकि बहुत से इंकशाफात हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि जी वो जो 9 मई को वाक़यात हुए, जिस तरह से आर्मी तनसीबात पर हमले हुए, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमला किया गया, एयरबेस पर हमला किया गया, उसके बाद मोटरवे के ऊपर जाकर जिस तरह से इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की गई, तसावुन की सूरत हाल, फिर जलाओ गिराओ, फिर पथराओ, फिर शेलिंग, तो ये जो सारा कुछ था इसमें इमरान खान साहब का एक बहुत बड़ा रोल है और इस रोल को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि इमरान खान साहब के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उन इल्ज़ामात की रोशनी में वो किसी भी वक्त गिरफ्तार हो सकते हैं। उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त मुतवक्की है क्योंकि हो सकता है मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसने जब वफाकी काबीना का इजलास बुलाया, जब फेडरल कैबिनेट का इजलास हो रहा था तो उस वक्त मिनिस्टर्स जो वज़रा हैं, वफाकी वज़राए मुमलिकत, उनसे मुशावरत की गई। तो बहुत से अरकाने कौमी असम्बली जो जो है वो इजलास में शरीक थे, उन्होंने इस बात की हामी भरी है कि इमरान खान साहब का ट्रायल होना चाहिए मिलिट्री कोर्ट के अंदर और उनको सज़ा सुनाई जाए और फौजी अदालत में ही इसका फैसला हो। अब ये जो पूरी कौम है ये तो मुतालबा कर रही है। देखें इमरान खान साहब जो हैं अभी तक वो अदालतों के लाडले थे, उनको सबसे ज़्यादा अदालतों से रिलीफ मिला, इन्हीं अदालतों ने उनको हार भी पहनाए, इन्हीं अदालतों ने उनको लीडर भी बनाया, इन्हीं अदालतों से वो सादिक और अमीन भी करार पाए, इन्हीं अदालतों से उनके हक में फैसले भी आए, इन्हीं अदालतों ने कहा कि जी आपको देखकर बहुत खुशी हुई
तो जब इस तरह के लोग, जिनको कहा जाएगा जी कि आपको देखकर बहुत खुशी हुई और आपको देखकर इसलिए खुशी हुई क्योंकि आप बहुत पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन सर अगर इस तरह से अदालतें रिमार्क्स देंगी तो एक आम आदमी जो पाकिस्तान की सियासत को बहुत करीब से देख रहा है वो क्रिटिसाइज करेगा। क्योंकि एक मुलजम जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का इल्ज़ाम है, एक ऐसा मुलजम जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो किस तरह से आर्मी तनसीबात पर हमले करवाता रहा, रेंजर्स हेडक्वार्टर्स पर हमले करवाता रहा, उसका क्या रोल था इस पूरे सिनेरियो के अंदर, उसने किस तरह से लोगों में इश्तियाल अंगेज़ी पैदा की, अपने कारकुनों को वर्गलाया, अपने कारकुनों को इश्तियाल दिलवाया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपनी जगह पर मौजूद हैं और इमरान खान साहब के खिलाफ जो सॉलिड एविडेंस है उस बेस पर गिरफ्तारी बहुत मजबूत बुनियादों पर होगी और इमरान खान साहब का इस गिरफ्तारी से खुद को बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो गिरफ्तारी होनी है उस गिरफ्तारी की बुनियाद के ऊपर जो शवाहिद हैं वो बहुत ठोस हैं। तो वो जो ठोस शवाहिद हैं उसके मुताबिक इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं, उनको नाअहली की सज़ा भी भुगतनी पड़ सकती है, वो उम्र कैद भी हो सकती है और कुछ भी हो सकता है। देखिए, मिलिट्री कोर्ट से जो फैसला आएगा वो इमरान खान साहब के हक में नहीं आएगा। एक बात तो क्लियर हो चुकी है कि ये जो 9 मई के वाक़यात हैं इसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स को बड़ी बुरी तरह डैमेज किया है, डिस्ट्रॉय किया है और लोग तहरीक इंसाफ छोड़कर जा रहे हैं। लोग तहरीक इंसाफ को धड़ाधड़ छोड़कर जा रहे हैं और उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का अपना नैरेटिव उसके अपने पार्टी रहनुमा कबूल नहीं कर रहे। तो इमरान खान साहब को तो सबसे बड़ा लॉस ही ये हुआ कि उनकी पार्टी के लोगों ने ही उनके बयानिए को ठुकरा दिया और आज वो जिस जगह पर खड़े हैं वो आज खदीजा शाह को डिफेंड कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी जेल में ख़वातीन के साथ जो है वो बड़ा बुरा सलूक हो रहा है और उनको हरासा किया जा रहा है और वो जिस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। देखें, खदीजा शाह जो थी उनको गिरफ्तार ही इस बुनियाद पर किया गया था कि वो 9 मई के वाक़यात में डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। उनके मुलव्वस होने के सबूत, ठोस शवाहिद जो हैं वो इदारों के पास मौजूद हैं और बहुत से ऐसे लोग जो उस वक्त पीटीआई के अंदर बैठकर ये सारी प्लानिंग कर रहे थे, जास चौधरी, महमूद रशीद, उसके बाद मियां असलम इकबाल और दीगर लोग जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इन्वॉल्व थे, तो सर उनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और वो इल्ज़ामात जो हैं वो मैंने तो नहीं लगाए, वो किसी इदारे ने तो नहीं लगाए, वो इल्ज़ामात उनके फ़ोन कॉल्स की वो जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उनके फ़ोन कॉल्स की जो तफसीलात हैं उसमें मौजूद हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इमरान खान साहब ने किस तरह से इस रियासत को यरगमाल बनाने की कोशिश की और इदारे को आगे लगाने की कोशिश की कि मैं चूँकि बहुत पॉपुलर हूँ तो अवाम ने सड़कों पर आना है और प्रोटेस्ट करना है और अवाम सड़कों पर आएगी, प्रोटेस्ट करेगी और उसके बाद मैं चूँकि लीडर हूँ तो अवाम में मुझे पजीराई मिली हुई है। वो अपने आप को, सॉरी टू से, वो अपने आप को रजब तैयब अर्दगान जैसा लीडर समझ रहे थे कि जिस तरह तुर्की के अंदर इनकलाब आया था, लोग टैंकों के नीचे लेट गए थे, तो इसी तरह लोग पाकिस्तान में निकलेंगे बाहर और इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ेंगे और वो टैंकों के नीचे लेट जाएंगे और अपनी जानों का नजराना पेश करेंगे और मैं लीडर बन जाऊंगा और फिर इनकलाब आ जाएगा इस मुल्क में। तो इमरान खान साहब ने दरअसल खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा मारा और अपनी पॉलिटिक्स को अपने हाथ से दफन कर दिया। इदारे से लड़ाई लेकर, क्योंकि पाकिस्तान में जिसने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई ली उसका हाल आपने देखा। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हुई वो आपके सामने। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किस तरह से पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट किया गया आपके सामने, कि वही ज़ियाउल हक जो मरी के गेस्ट हाउस में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को सलूट किया करता था, उसी ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर लटकाया। उसी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, वो जो नेशनल लीडर था, उसको उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने फांसी दिलवाई उन अदालतों को पॉलिटिसाइज करके। मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को किस तरह से फारग किया गया, अदालतों को, इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिसाइज करके। नवाज शरीफ को किस तरह फारग किया गया। 12 अक्टूबर 1999 को परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा और उस वक्त जो है वो, सॉरी टू से, मैं ये बात नहीं करना चाह रहा, उस वक्त की मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट पॉलिटिसाइज हुई और उसने ये फैसला किया कि वो इस मुल्क में मार्शल लॉ लाएंगे, मार्शल लॉ लगाएंगे और वो मार्शल लॉ लगाया गया। और जिस तरह से नवाज शरीफ की हुकूमत को बरतरफ किया गया, उसके बाद फिर नवाज शरीफ साहब जब 2013 में इक़्तिदार में आए तो किस तरह से
अदालत को पोलिटिसाइज किया गया उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, जिसमें जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज अमीर डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, और उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने साकिब निसार को बतौर मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया और उनसे फैसले करवाए। तो आपके सामने, तो जब पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट ने तौबा कर ली कि वो अब अपने आप को पोलिटिसाइज नहीं करेगी, तो सर अदालत को भी सबक सीखना चाहिए। अदालत को भी चाहिए कि अदालत भी कोई मुनासिब हुक्मनामा जारी करे और कहे कि ठीक है यार, इलेक्शंस अगर एक सूबे की बात है, अगर एक सूबे में इलेक्शंस होने हैं तो फिर बाकी सूबों में भी होने चाहिए। सिर्फ पंजाब में ही क्यों होने इलेक्शंस? असेंबली तो केपीके में भी टूटी है, तो असेंबली टूटने का मतलब यह तो नहीं कि आप इलेक्शंस करवा दें। ठीक है, असेंबली टूटी, आप इलेक्शंस करवाएं, मैं नहीं कहता ना करवाएं। आइन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि 90 डेज में इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन वो आइन ये भी कहता है कि अगर इलेक्शंस होंगे तो इलेक्शंस अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर होंगे और एक ही साथ होंगे। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप पंजाब के इलेक्शंस करवा दें और उसके बाद आप केपीके के इलेक्शंस ना करवाएं और फिर जो बाकी सूबे हैं उसके भी इलेक्शंस ना करवाएं, और वो जो बाकी इलेक्शन हैं वो आप सारे जो इलेक्शंस हैं वो आप बाद में करवा दें अक्टूबर के अंदर, और पंजाब के जो इलेक्शन हैं वो 14 मई को हो जाएं। तो सर उन नताइज को कौन तस्लीम करेगा? असल हकीकत जो है ना वो ये है कि हमने माजी से सबक नहीं सीखा, ना हमारी अदालतों ने सीखा, ना हमारे सियासतदानों ने सीखा, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने सीखा। अब चूंकि इस्टेब्लिशमेंट ने खुद को ए पॉलिटिकल होने से बचाया तो इदारे को क्रिटिसिज्म से बचना पड़ा, इदारे को तनकीद की जद में कोई नहीं लाया। उसकी वजह यह है कि जब इदारे का एक बहुत ही एक अजीम सिपा सलार आर्मी चीफ बना, जिसके ऊपर पूरी अफवाज पाकिस्तान को फ़ख्र है, पूरी दुनिया को फ़ख्र है, हाफ़िज़ कुरान है, इंतहाई कॉम्पिटेंट, इंतहाई वेल एजुकेटेड शख्स है आसिम मुनीर, जिसके ऊपर किसी का बाप भी उंगली नहीं उठा सकता। इसी तरह अगर अदलिया अपने आप को ए पोलिटिसाइज होने से बचा लेगी तो अदलिया के ऊपर तनकीद नहीं होगी। तो सर अगर इमरान खान साहब जो हैं उनकी मोहब्बत में फैसले आते रहेंगे तो फिर बहुत अच्छा है, वो लोग फिर आए पाकिस्तान की सियासत में और आकर कहें कि जी ठीक है, हम इमरान खान साहब को ज्वाइन करते हैं और इमरान खान साहब के हक में जो फैसले आ रहे हैं ये पाकिस्तान में आइन और कानून की कोई नज़ीर या कोई मिसाल इस किस्म की मौजूद नहीं है कि एक ऐसा लीडर जिसको अब तक बहुत रिलीफ मिला और अब तक वो यही डंडोरा पीटता रहा कि जी मुझे तो जो इक़्तिदार से निकाला गया उसमें पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। तो भाई अगर पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था तो फिर आपको अदालतों से रिलीफ क्यों मिलता है? सवाल तो ये भी बनता है कि आपको तो पाकिस्तान की अदालतों से ही रिलीफ मिला ना, आपको तो पाकिस्तान की अदालतों से फेवरिज्म मिली। तो इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी जो बची हुई सियासत थी उसको भी खुद ही दफन कर दिया। जो रही सही इज्जत थी वो तो वैसी निकल गई हाथ से। तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई ली उसके खौफनाक और भयानक नताइज आपके सामने हैं कि लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और आज वो तनहा हैसियत में बैठकर कहते हैं कि जी हमारे लोगों को, हमारे कारकुनों को डराया जा रहा है, जेलों में खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं है। तो इमरान खान साहब उस वक्त जेल में खवातीन की इज्जतें महफूज थी जब मरियम नवाज को पकड़ा था, जब उसको जेल में बंद किया था, जब उस वक्त के DGISI ने कहा था कि जी वॉशरूम के अंदर कैमराज लगवा दो, वॉशरूम के अंदर कैमराज नस्ब कर दो। उस वक्त क्या लोगों की बेटियों की इज्जतें महफूज थी जब मरियम नवाज को पकड़ के आपने बंद किया था जेल में और सलाखों के पीछे बंद किया था? नवाज शरीफ को आपने बंद किया था, शहबाज शरीफ को बंद किया था, हमजा शहबाज को बंद किया था। तो अपने दौर में किया हुआ जो इंतकाम है आज इमरान खान साहब वो आपको याद नहीं है, और इंतकाम की जो आग में वो जो शोले भड़क रहे थे जिसमें इमरान खान साहब अंधे हुए थे, आज वो कहते हैं कि जी खवातीन की इज्जतें महफूज नहीं है। तो क्या उस वक्त घर की चार दीवारी महफूज थी? उस वक्त घर के चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? जब कराची में मरियम नवाज साहिबा एक होटल में थी तो उस वक्त कराची के जो ब्रिगेडियर सेक्टर कमांडर थे, वो मुझे खैर मैं उसका नाम नहीं लूँगा, वो उसमें इन्वॉल्व थे और उसके बाद आर्मी ने उस हाई लेवल के ऊपर तहकीकात का भी हुक्म दिया था। तो वो जिसके कहने पर मरियम के कमरे का दरवाज़ा तोड़ा गया, क्या उस वक्त चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अब अपनी दफ़ा ये बातें करना कि जी उस वक्त चूंकि ऐसा नहीं था, आज चूंकि ऐसा हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। आज अगर हो रहा है तो आज आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। वो जो जमान पार्क में हो रहा था वो नहीं हो रहा। आज पुलिस की कस्टडी में तहकीकात हो रही हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। IG पंजाब उस्मान अनवर साहब एक बहुत कॉम्पिटेंट पुलिस ऑफिसर
जिसने पूरी जो है वो पंजाब पुलिस का सर फखर से बुलंद किया। एक इंतहाई ऑनेस्ट, एक इंतहाई ईमानदार अफसर, इंतहाई काबिल अफसर। आज अगर वो अपना काम कर रहा है तो उसको कहा जा रहा है कि जी खवातीन के जितने महफूज नहीं, ताकि इदारों को बदनाम किया जा सके। पुलिस को बदनाम करो, रेंजर्स को बदनाम करो, इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करो, और उसके बाद इमरान खान कहे कि जी देखो जी हमारी तो खवातीन की इज्जतें उछाली जाती हैं, तो ये जुर्म नहीं बिकेगा। इमरान खान साहब को अपने किए का जवाब देना पड़ेगा। जो उन्होंने काले करतूत इस कौम के सामने रखे, उन करतूतों का उनको जवाब देना पड़ेगा, और एक एक करके उनको ये भी बताना पड़ेगा कि जो हदायत उन्होंने अपने कारकुनों को दी 9 मई के वाक़यात से मुतल्लिक, जो जो उन्होंने किया, इसका एक एक बात का उनको जवाब रखना पड़ेगा। अब जान नहीं छूटेगी। इदारे तहकीकात करेंगे और हाई लेवल पर तहकीकात होंगी। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास।